वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो अपनी संस्कृति, खान पान और पहनावे की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जब कभी अरब देशों की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले शेख और वहां के सख्त नियम कानूनों का ख्याल आता है। आज हम आपको अरब में सबसे सख्त नियम कानूनों वाले देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब के सख्त नियम। सऊदी अरब एक बहुत ही प्रसिद्ध अरब देश है जिसका बॉर्डर इराक, कुवैत, कतर, यूएई, यमन और ओमान जैसे देशों से लगता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 66 लाख के आसपास है। इस देश के पास अपना कोई संविधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के नियम कानून बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो किए जाते हैं। दरअसल सऊदी अरब के शासकों का मानना है कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान ही उनके लिए संविधान है, जबकि यहाँ के लोग शरिया कानून का पालन करते हैं। तो आइए जानते हैं सऊदी अरब के ऐसे ही कुछ सख्त नियमों के बारे में। सुबह नॉनवेज खाने पर पाबंदी। आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों में नॉनवेज खाने या पकाने को लेकर कोई नियम या समय तय नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सुबह, दोपहर या रात किसी भी समय मांस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में मांस खाने को लेकर भी नियम बनाया गया है, जिसके तहत इस देश में सुबह के समय नाश्ते के रूप में नॉनवेज खाने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में सुबह के समय स्ट्रीट फूड में भी नॉनवेज नहीं मिलता है, जबकि बड़े बड़े होटल्स में भी गेस्ट को नॉनवेज डिश सर्व नहीं की जाती है। हालांकि सऊदी अरब में सुबह के नाश्ते में अंडा या ऑमलेट खाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का नॉनवेज आइटम सुबह के टाइम खाने की अनुमति नहीं है। रोमांटिक फिल्मों पर पाबंदी। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ खुलेआम प्यार मोहब्बत को जाहिर करना कानूनन अपराध माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 तक सऊदी अरब के किसी भी शहर या राज्य में सिनेमा हॉल तक नहीं था, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना था कि सिनेमा देखने से आम लोगों की सोच पर बुरा असर पड़ता है। सऊदी अरब के नागरिकों को सिर्फ फिल्म देखने के लिए ही अपने पड़ोसी देशों की यात्रा करनी पड़ती थी, जहां पहले से थिएटर था। इस वजह से साल 2018 में सऊदी अरब में सिनेमा घर की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ बहुत ही सीमित फिल्में दिखाई जाती हैं। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन्स हैं या फिर फिल्म का कंटेंट ज्यादा ओपन है, तो उस स्थिति में उस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज नहीं किया जाता है। अगर किसी फिल्म निर्माता को अपनी फिल्म को सऊदी अरब में रिलीज करवाना होता है, तो उसे फिल्म के सभी रोमांटिक सीन्स को कट करना पड़ता है, जिसके बाद ही उस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। ब्लू फिल्म देखने पर बैन। यूं तो दुनिया भर के ज्यादातर देशों में युवा ब्लू फिल्म यानी पॉर्न मूवीज देखते हैं, जिसकी वजह से युवाओं की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सऊदी अरब में ब्लू फिल्म देखने पर पूरी तरह से पाबंदी है, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अश्लील मूवी देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, अश्लील फिल्म देखने पर अपराधी को सरेआम कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में लोग इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं। सऊदी अरब की सरकार का मानना है कि अश्लील फिल्में देखने से लोगों को बुरे ख्याल आते हैं, जिससे देश में बलात्कार जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है, और इससे दुनिया में सऊदी अरब का नाम खराब होगा। दिन में नहीं होता है कंस्ट्रक्शन का काम। सऊदी अरब में गर्मी के मौसम में तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दिन के समय में घर से बाहर निकलना और धूप में काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस देश में कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर एक खास नियम बनाया गया है, जिसके तहत किसी भी बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारत को तैयार करने वाले मजदूर दिन में 2 अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच होती है, जबकि दूसरी शिफ्ट शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक जारी रहती है। इस तरह मजदूरों को तेज धूप में काम नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत ठीक रहती है और लू या गर्मी की वजह से उन्हें जान का खतरा कम रहता है। सऊदी अरब में गर्मी के मौसम में दिन का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्म हवा और लू लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। शराब और सिगरेट पर पाबंदी।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है, जिसकी वजह से ये देश सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब के लोग पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी सकते हैं, बल्कि इसके लिए उन्हें स्मोकिंग एरिया में ही जाना होता है। इसके अलावा सऊदी अरब के सरकारी दफ्तरों में साल 2012 से ही सिगरेट पीने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिसकी वजह से ऑफिस में काम करने के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी सिगरेट नहीं पी सकता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में पब्लिक प्लेस में पर्यटकों को भी सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से अगर उन्हें इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है। सऊदी अरब में शराब पीने पर भी पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से आम नागरिकों के साथ साथ पर्यटक भी शराब या किसी दूसरे प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं। नशीली दवाइयों की तस्करी पर रोक। सऊदी अरब में ड्रग्स, अफीम या कोई दूसरी नशीली दवाइयों की खरीद या बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, बल्कि इसे वहाँ गंभीर अपराध माना जाता है। अगर सऊदी अरब में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास 2 ग्राम अफीम मिल जाती है तो उसे सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। सऊदी अरब में मौत की सजा देने का तरीका भी बहुत खतरनाक और दर्दनाक होता है, जिसकी वजह से इस देश में कोई इंसान जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सऊदी अरब में 3 तरीकों से मौत की सजा दी जाती है, जिसमें धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग करना, फांसी के फंदे पर लटकाना और गोली मारना शामिल है। मौत की सजा देने से पहले अपराधी का हेल्थ चेकअप करवाया जाता है, जिसके बाद उसे कोर्ट के आंगन या शहर के चौराहे पर लेकर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। ठीक इसी तरह अपराधी को सरेआम गोली मारकर या फिर उसे सिर को धड़ से अलग करने की खौफनाक सजा दी जाती है, जिसकी वजह से पर्यटक भी सऊदी अरब में नियम तोड़ने से डरते हैं। महिलाओं के लिए बनाए गए हैं सख्त कानून। सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर भी सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाओं को घर से बाहर हर वक्त हिजाब पहनकर रखना होता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की महिलाएं किसी गैर पुरुष के साथ घर से बाहर नहीं जाती हैं, जबकि पब्लिक प्लेस में घूमने के लिए उनके साथ शौहर, भाई या परिवार का कोई अन्य सदस्य होना जरूरी है। इस देश में साल 2011 तक महिलाओं को वोट डालने की अनुमति भी नहीं थी। हालांकि अब सऊदी अरब की महिलाएं सरकार का चुनाव करने में अहम भूमिका निभाती हैं। वैसे तो सऊदी अरब में बलात्कार जैसे अपराध नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उस स्थिति में अपराधी को तब तक सजा नहीं दी जाती है जब तक उसके खिलाफ कोर्ट में 4 लोग गवाही ना दे दें। सऊदी अरब दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को बैंक में खाता खुलवाने से पहले अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर पति इजाजत देने से इनकार कर दे तो पत्नी चाहकर भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2012 तक कॉस्मेटिक शॉप और स्पा जैसी जगहों पर सिर्फ पुरुष ही काम किया करते थे, जबकि महिलाओं को इस तरह की जगहों पर काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन बाद में सऊदी अरब की सरकार ने इस नियम में छूट दे दी, जिसके बाद महिलाएं कॉस्मेटिक, पार्लर और स्पा जैसी जगहों पर काम करती हैं। जाहिर सी बात है कि जिस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अपना निजी सामान खरीदने के लिए दूसरी महिला की जरूरत पड़ती है, लिहाजा इसलिए इस नियम में छूट दी गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में महिलाओं का ड्राइविंग करना भी गुनाह माना जाता है, जिसकी वजह से इस देश में महिलाएं आज भी खुद गाड़ी नहीं चला सकती हैं। शरिया कानून के हिसाब से महिलाओं का गाड़ी चलाना गलत होता है, जिसकी वजह से उन्हें ना तो ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया करवाया जाता है और ना ही उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार या कोई दूसरा वाहन चलाने की इजाजत होती है। रमजान के दौरान बाहर नहीं खाते हैं खाना। सऊदी अरब में रमजान के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देश की आधी से ज्यादा आबादी रोजे रखती है। सऊदी अरब में रोजे रखने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रमजान के महीने में पब्लिक प्लेस में खाने पीने की चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है।
ताकि दूसरे लोगों को देखकर रोजा रखने वाले लोगों को भूख का एहसास ना हो। यहाँ तक कि पर्यटकों को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति रमजान के महीने में पब्लिक प्लेस में खाना खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाकर खाना खाने की इच्छा होती है तो उसे रोजे खुलने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही सऊदी अरब के पब्लिक प्लेस में खाने पीने की चीजों की बिक्री शुरू होती है। वैलेंटाइन डे पर पाबंदी। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ प्यार का इजहार करना कानूनन अपराध माना जाता है। इस देश में वैलेंटाइंस डे जैसे दिन को सेलिब्रेट करना कानूनन अपराध माना जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई लड़का लड़की पब्लिक प्लेस में इस दिन घूमते फिरते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में दुकान और मॉल में दिल, गुलाब या प्यार का इजहार करने वाले सामान की बिक्री पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको इस देश में कोई भी रोमांटिक चीज या पोस्टर दिखाई नहीं देगा। सैंडविच के ऊपर सॉस लगाना है मना। अगर आप सऊदी अरब घूमने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ इस खास नियम का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल सऊदी अरब में सैंडविच के ऊपर सॉस लगाकर खाने पर पाबंदी है, क्योंकि इससे सॉस बनाने वाली अमेरिकी या विदेशी कंपनियों का प्रचार होता है। अगर कोई व्यक्ति सैंडविच खाना चाहता है तो उसे अलग से सॉस मांगने या सैंडविच के ऊपर सॉस लगाने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि वो चाहे तो सैंडविच के अंदर सॉस लगाकर खा सकता है, लेकिन अगर आप सैंडविच के ऊपर सॉस लगाकर खाते हैं तो आपने बहुत बड़े नियम का उल्लंघन किया है और इसके लिए आपको सख्त सजा हो सकती है। काला जादू करने पर है पाबंदी। सऊदी अरब में भले ही बहुत से नियम कानून अजीब लगते हों, लेकिन इस देश में एक बहुत ही अलग नियम का पालन भी किया जाता है। सऊदी अरब में जादू टोना करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि इस तरह की चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में जादू टोना करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सरेआम घुटनों के बल बैठाकर उसका गला धड़ से अलग कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में जादू टोने से जुड़ी फिल्मों को भी रिलीज नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में मशहूर हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर भी बैन है। सऊदी सरकार का मानना है कि इस तरह की जादू टोने वाली फिल्मों को देखने से युवाओं और बच्चों के मन में गलत ख्याल आते हैं और वो हकीकत को भूलकर जादू की मदद से सारे काम करने की कोशिश करते हैं। अपने देश के नागरिकों को जादू टोने से दूर रखने के लिए सऊदी सरकार ने ये सख्त नियम बनाया है, जिसका पालन हर हाल में किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।